गृह उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन? मजदूर कब मजबूत बनेगा? नमस्कार, मैं हूं सृष्टि राय और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। खबर आ रही है वापी के जीआईडीसी से, जहां एक मजदूर को कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी मजदूरी का हक नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वास्तव में ये सबके लिए शर्म की बात है। हमारे इन्हीं मजदूर भाई की मेहनत का फल है कि आज कंपनियां इतना विकास कर रही हैं, फिर भी हमारे ये मजदूर भाई अपनी पहचान के लिए जूझ रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अंजनी शर्मा के पास। वापी के अंदर में कर्मचारियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर के आए दिन वापी के अंदर में कोई ना कोई खबरें आती रहती है। कंपनियों में देखा जाए तो जो कर्मचारी होते हैं, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, उनके साथ में ड्यूटी को लेकर के, कभी सैलरी को लेकर के आए दिन किसी न किसी प्रकार की कंपनी के द्वारा समस्याएं आती रहती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। ऐसे ही एक खबरों के साथ में आज हम फिर यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे साथ में एक भाई जिनके साथ में कंपनियों की तरफ से कुछ उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। हम आखिर जानेंगे वो कौन सी कंपनी है और किस कंपनी में ये काम करते थे। क्या नाम है पहले तो आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश चौधरी है। मैं सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड वापी में 2.5 साल से काम कर रहा हूं। सर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं। अभी तक अच्छा करता था। उसके बाद ये अनूप सर आए, ये एडमिन इंचार्ज हो गए, तो ये रातों दिन काम कराते थे, बोलते थे रातों दिन काम कर। मैं जब रातों दिन का मतलब क्या? जैसे कि नॉर्मली आमतौर पे देखने जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो कितनी घंटे ड्यूटी आप देते थे? मैं 15 से 18 घंटे काम करता था। कभी कभी 24 घंटे भी काम कराते थे। खाना भी नहीं देते थे, बोलते थे काम करो, अर्जेंट है, कंटेनर जाने वाला है, तो मैं पूरा करके दिया। और जब मैंने जनवरी माह में पैसे के लिए बात बोला कि मेरा ओटी का पूरा पैसा चाहिए, तो नहीं दिए, धमकाते थे। मतलब धमकाते थे, मतलब क्या बात करते थे? उनकी तरफ से किस तरीके का बयान आता था आपके पास? बोलते थे कि तू काम कर, काटा कर, कंटेनर होल्ड हो जाएगा तो परेशानी आएगी, तू रातों दिन यहाँ काम कर। मैं करता था। और जब सैलरी का टाइम आता था तो मिनिमम वेजेस देते थे, ओटी का नहीं देते हैं। बोलते हैं कि इतना सारा तुम काम करोगे पे उतना नहीं मिलेगा, कंपनी की ओर से इतना ज़्यादा नहीं है अलाउ। तो नॉर्मली देखा जाए तो 8 घंटे की नौकरी होती थी, तो आप क्या शुरू से ही 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कोई भी ड्यूटी देते थे या शुरुआत में 8 घंटे थी? नहीं, शुरू में 1 महीने तक मैंने 8 घंटे किया। उसके बाद एक्सपीरियंस। तो 8 घंटे की सैलरी किस बेसिस पे आपको रखे थे? क्या सैलरी रखे थे? 8 घंटे की आपकी सैलरी क्या थी? 8 घंटे की सैलरी मेरी अभी वर्तमान में है 16,500 रुपये है। ऐसा ही आपने जब उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी दी, जब आपने ओवर टाइम किया, 12 घंटे 24 घंटे आपने ड्यूटी दी, तो क्या उसकी सैलरी उन्होंने दी आपको? नहीं, उतना नहीं देते थे, कम देते थे। बोलते थे कि ज़्यादा ओटी करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कंपनी की ओर से हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। काम करो, आप पैसा उतना 3,000 का नहीं मिलेगा। तो ड्यूटी क्यों देते थे आप? मैं कंपनी से अपनी जिम्मेदारी के साथ कंटेनर, जो कि यार्न टेक्सटाइल कंपनी है, धागा मैंने चेक करता था, काटा करता था। उसके थ्रू का कंटेनर में माल पैक होता था और जाता था बाहर। तो आपका तो कंप्यूटर का ऑपरेटर का काम था, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते थे, तो आप फील्ड में फिर कैसे? नहीं, कंप्यूटराइज काटा होता है सर जी। हाँ, जी। तो जो 24 घंटे आपने ड्यूटी की, तो उसकी सैलरी वो देने से के लिए मना कर रहे थे? एचआर के थ्रू एचआर बोलते थे कि मैं उतना नहीं होता है, नहीं देंगे, जो भी करना है कर लो। अनूप सर धमकाते थे कि काटा काम करना है तो बराबर कर, ओटी उतना नहीं मिलेगा, नहीं तो तेरे को मैं निकाल दूंगा। फिर ऐसा करते हुए एक बार मेरे को जुलाई मंथ में निकाल दिया था। 1 महीने मैं घर में बैठा रहा। उसके बाद इनका कंपनी का काम रुकने लगा, तो फिर कंपनी रोल से बुला लिया। अभी 6 महीने से लगातार अच्छा काम होता रहा। मैंने जब CLPL और मेरा बोनस भी नहीं दिया। बोनस के लिए मैं और CLPL के लिए मैंने बोला कि मेरा CLPL दे दीजिए, बोनस दे दीजिए, तो नहीं दिए। बोलते नहीं दूंगा, जहाँ भी शिकायत करना है कर ले। तो आमतौर पे हम देखने जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बोनस, सैलरी, ये सब हमारा क्या होता है, अकाउंट के अंदर में आता है। तो क्या आपकी सैलरी वगैरह अकाउंट में नहीं आती? नहीं, सैलरी आती है, अकाउंट पे आती है। कंपनी से है तो अकाउंट पे आती है। तो बोनस भी आपका अकाउंट में आ जाना चाहिए। हाँ, तो नहीं दिया। वो थोड़ा सा दिया, 1500 रुपये हो गया।
जो कि सालाना 16,000 17,000 मिलता है सबको बेसिक तौर पे। तो बोनस आने के कितने साल पहले से आप ड्यूटी कर रहे थे? एज ए कर्मचारी के पोस्ट पे आपने कितने साल से ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे? कर्मचारी के पोस्ट पे मैंने अभी 6 महीने से कर रहा हूँ सर, और रेगुलर कैजुअल पे बेस पे 2 सालों से रखा था। फिर भी सबको मिलता है, CLPL मिलता है, बोनस भी मिलता है, फिर इस बार मेरे को नहीं दिया गया। तो आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी सरकार से, कंपनी से यही अनुरोध है कि सर मेरा अचानक कंपनी से निकाल दिया गया, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल को देना है, और मकान मालिक के रूम से निकाल देंगे। तो इसके लिए मेरा फरवरी मंथ का भी सैलरी नहीं दिया, मैंने जो काम किया, और नोटिस भी कुछ नहीं दिया, अचानक निकाल दिया। तो मेरा 2 महीने का नोटिस का पगार चाहिए, और CLPL बोनस वो भी सब चाहिए। तो अभी आप फिलहाल में घर पे बैठे हैं? जी बैठा हूँ। कितने दिन हो गए नौकरी से? मेरे को 12 दिन हो गए आज से घर पे बैठा हूँ जी। मैं लेबर ऑफिसर के पास गया तो आवेदन दिया, तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आज फिर से गया, दूसरी बार गया तो बोले कि अभी टाइम मेरे को दो। तब मैं कैसे पता चला आपको कि कंपनी से निकाल दिया गया? आप क्या आपका कार्ड लेकर के गए थे, पंचिंग कार्ड लेकर? हाँ पंचिंग कार्ड जी, बाकायदा रजिस्टर में साइन होता है उसमें भी, और पंचिंग भी होता है। मैंने 26 तारीख की ड्यूटी गया, शाम को 7-8 बजे के टाइम पे आया, और 27 तारीख को जब मैंने 27 फरवरी को मैंने जब सुबह में गया तो डायरेक्ट गेट में मना कर दिया गया कि आपको अनूप लाल साहब ने मना किया है कि कंपनी नहीं लेना है। ऐसा कई वर्करों या ऑफिसर्स के साथ करते हैं। 2-3-4 लोगों को निकाल दिया था, मगर उनको ले लिया, और मेरे को बोला कि इसको प्रकाश चौधरी को नहीं आने देना है। मैंने HR सर से भी 5-4-6 बार फ़ोन किया, वो भी नहीं, फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता। ऐसा करने के पीछे उनका क्या रीज़न होगा? जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके साथ साथ में और कर्मचारियों के साथ में भी उन्होंने ये वारदात की है। बोलते कंपनी में बोलते हैं तेरी ज़रूरत नहीं है, अब तेरा काम मेरा काम हो गया, तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए सबको धमकाते रहते हैं। लेकिन तो आप तो कंपनी की तरफ से हैं, तो आपको कोई नोटिस नहीं दी गई? कोई नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्ट मना कर देते हैं, किसी को भी मना कर देते हैं। और वहाँ मिनिमम वेज किसी को नहीं देते हैं, 8 घंटे के तौर पर काम पे बुलाते हैं, मगर सबको 12-12 घंटे काम कराते हैं, और बराबर मिनिमम वेज पे सैलरी नहीं देते सब। आप लोगों ने इसके खिलाफ पहले कभी आवाज़ नहीं उठाई? आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 8 घंटे की वापी के अंदर में किसी की भी नौकरी होती है, 8 घंटे ही हम ड्यूटी दे सकते हैं, और न्यूनतम जो हमारी सैलरी होती है वो एक दिन की 400 से ऊपर होती है। तो क्या अभी आप फिलहाल में जब वहाँ पे सैलरी पे जॉब कर रहे थे तो 8 घंटे की तो जॉब आपसे ले ही रहे थे, तो उनको आपने पूछा नहीं कि सर ये निकाल देने के पीछे या गेट से फिर हमारी एंट्री न लेने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मतलब? मैंने फ़ोन भी किया, कोई फ़ोन नहीं उठाते, कोई साहब भी बात नहीं करते हैं, न मैनेजर सर न HR सर, कोई। मैंने 2-3 बार कंपनी पे गया, सेठ जी से भी के सामने भी मैंने बात करने की कोशिश की, पर वो लोग नहीं, भगा दिए। तो इसके लिए क्या आप यूनियन, एक लेबर यूनियन होता है, तो क्या आप उसका सहारा लिए? लेबर ऑफिसर में गया, आवेदन दिया, पर वहाँ भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया सर। आमतौर पे देखा जाए तो वापी के अंदर में ऐसे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं घटती रहती है कि कंपनी वाले जो है वर्करों के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए नज़र आते हैं, जबकि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है कि आप 8 घंटे की ही जॉब उनसे करवा सकते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा उनसे नौकरी नहीं करवा सकते हैं, और न्यूनतम जो सैलरी होती है वो सैलरी 450 रुपये के ऊपर उनकी होनी चाहिए पर डे की। जबकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनसे 24 घंटे 28 घंटे लगातार इनसे ड्यूटी ली जाती थी और उनको उसकी सैलरी नहीं पे की गई है। तो कहीं ना कहीं ये गलत जांच का विषय भी है, और ये कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए गलत चीज़ें भी है। इससे लेबर के ऊपर एक साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कि भाई वो गलत तरीके से लेबर के साथ में आप नहीं कर सकते हैं कंपनी वालों को। और इसके लिए जब अगर कंपनी कभी कहती है कि भाई आपको ड्यूटी नहीं रखना है या गेट से वापस करती है, तो उसके लिए एक उनको नोटिस जारी करना होता है। लेबर से पहले से उनको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी में ब्रेक है या फिर हम आपको कंपनी में नहीं रख रहे हैं।
तो जबकि कंपनी की तरफ से अगर रहते हैं तो लेबर को खुद वो एक लिखित पत्र देना पड़ता है कि भाई हम कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, या सामने से भी एक लिखित पत्र देना पड़ता है कि भाई आप कंपनी में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, उसका बाकायदा एक कारण बताना होता है। अगर ये सब चीज़ें कंपनियां नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी तरीके से इनको निकाला गया है, और गैर कानूनी तरीके से ये काम जो कर रही हैं कंपनियां, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को, लेबर कोड को। अगर ये लेबर कोर्ट में जाते हैं तो उसके खिलाफ भी कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ही अधिक जानकारियों के साथ आप हमारे साथ। ऐसी घटनाएं मजदूरों के साथ कब बंद होंगी? हमारे मजदूर भाई कब संगठित होंगे? बटोगे तो कटोगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। आज्ञा दीजिए, देखते रहिए सालासर न्यूज।